लोगों ने फ्लावर के पार्ट्स को अच्छे से समझ लिया है कि फ्लावर के क्या क्या पार्ट्स होते हैं और उसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कौन सा है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कौन सा है। इसी के बेसिस पे आज हम लोग देखेंगे कि फ्लावर के क्या क्या टाइप होते हैं। तो फ्लावर मेनली दो टाइप का होता है, एक होता है कंप्लीट फ्लावर और दूसरा होता है इनकम्प्लीट फ्लावर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सारे एग्जाम में लगभग जिसके सिलेबस में ये होता है वो आता ही है ऑलमोस्ट सारे एग्जाम में। तो कंप्लीट और इनकम्प्लीट में क्या डिफरेंस है आज हम लोग समझेंगे। कंप्लीट फ्लावर क्या होता है और इनकम्प्लीट फ्लावर क्या होता है। कंप्लीट फ्लावर होता है फ्लावर which has 4 floral parts, that is क्या क्या है वो 4 फ्लोरल पार्ट्स जो होने चाहिए, पेटल, सेपल, पिस्टल एंड स्टेमेन। अगर किसी भी फ्लावर में ये 4 चीज प्रेजेंट है, ये 4 चीज पेटल, सेपल, पिस्टल और स्टेमेन प्रेजेंट है, मतलब वो फ्लावर एक कंप्लीट फ्लावर है। कंप्लीट फ्लावर को बायसेक्सुअल फ्लावर भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं बायसेक्सुअल फ्लावर? क्योंकि यहाँ पे दोनों प्रेजेंट है, मेल पार्ट भी प्रेजेंट है और फीमेल पार्ट भी प्रेजेंट है और मेल पार्ट भी प्रेजेंट है। पिस्टल एक फीमेल पार्ट है और स्टेमेन एक मेल पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और स्टेमेन एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। क्योंकि यहाँ पे दोनों प्रेजेंट है, मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट है, इसलिए इसे बायसेक्सुअल बोलते हैं। मतलब दोनों सेक्स प्रेजेंट है, मेल भी प्रेजेंट है और फीमेल भी प्रेजेंट है। इनकम्प्लीट फ्लावर क्या होता है? फ्लावर in which one or more floral parts are missing। ये जो 4 फ्लोरल पार्ट्स होते हैं, इनमें से अगर कोई भी पार्ट मिसिंग हो या फिर प्रेजेंट ना हो या फिर वो पिस्टल हो या स्टेमेन, अगर कोई इन दोनों में से कोई एक प्रेजेंट नहीं है तो उसे इनकम्प्लीट फ्लावर बोलते हैं। कई फ्लावर में तो ये पिस्टल भी प्रेजेंट नहीं होता और स्टेमेन भी प्रेजेंट नहीं होता है, बट इनकम्प्लीट फ्लावर क्या होते हैं जिसमें कोई एक या एक से ज्यादा मिसिंग हो, मतलब एक प्रेजेंट ना हो, मतलब इसमें एक ही प्रेजेंट होंगे, या तो मेल पार्ट प्रेजेंट होंगे या तो फीमेल पार्ट प्रेजेंट होंगे। तो इस फ्लावर इनकम्प्लीट फ्लावर को यूनिसेक्सुअल फ्लावर भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें एक ही प्रेजेंट होते हैं, या तो मेल प्रेजेंट होंगे या फिर फीमेल प्रेजेंट होंगे। आइए अब हम लोग इनकम्प्लीट फ्लावर को डिटेल में समझते हैं। तो इनकम्प्लीट और यूनिसेक्सुअल फ्लावर ये क्या होता है? इसमें फ्लावर इन विच one or more floral parts are missing और absent भी बोल सकते हैं, मतलब वो नहीं है। तो इसका पहला जो कंडीशन होता है, अगर if some flower do not have पिस्टल और इसे पिस्टल को क्या बोलते हैं? पिस्टल क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अगर किसी फ्लावर में पिस्टल प्रेजेंट नहीं है, some flower do not have pistil, then they are मेल फ्लावर्स। इसका मतलब वो
मेल फ्लावर है, अब उसमें फीमेल प्रेजेंट नहीं है तो मतलब इसमें मेल प्रेजेंट है, तो मतलब वो मेन फ्लावर हो गए। और दूसरा कंडीशन है सम फ्लावर डू नॉट हैव स्टेमेन। स्टेमेन क्या था? स्टेमेन था मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मतलब जिस फ्लावर में स्टेमेन प्रेजेंट नहीं होता है वो फ्लावर फीमेल फ्लावर कहलाती है। देन दे आर फीमेल फ्लावर। अगर उसमें मेल पार्ट प्रेजेंट नहीं है तो वो फीमेल फ्लावर हो गया। अगर उसमें फीमेल पार्ट प्रेजेंट नहीं है मतलब पिस्टल प्रेजेंट नहीं है तो वो मेल फ्लावर हो गया। तो ये है इसका डेफिनेशन है कि मेल फ्लावर क्या होगा और फीमेल फ्लावर क्या होगा। मेल फ्लावर वो होगा जिसमें कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स प्रेजेंट ना हो, मतलब पिस्टल प्रेजेंट ना हो, वो मेल फ्लावर है। और जिसमें स्टेमेन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट ना हो वो फीमेल फ्लावर है। तो यही होता है इनकम्प्लीट और यूनिसेक्सुअल फ्लावर का टाइप्स है। इसका एग्जांपल होता है वाटरमेलन। वाटरमेलन एक यूनिसेक्सुअल फ्लावर है जिसमें एक ही पार्ट प्रेजेंट होता है, या तो मेल पार्ट प्रेजेंट होगा या फिर फीमेल पार्ट प्रेजेंट होगा। वाटरमेलन हो गया, कुकुम्बर हो गया, ये हो गए यूनिसेक्सुअल या फिर इनकम्प्लीट फ्लावर के एग्जांपल। कंप्लीट फ्लावर की एग्जांपल मैं ऊपर लिख लेती हूँ। आप जो मैंने डिफरेंस बताया था कंप्लीट और इनकम्प्लीट, उस वहां पे इस जगह को लिख लीजिएगा कि एग्जांपल इनकम्प्लीट का था वाटरमेलन और कुकुम्बर, और कंप्लीट फ्लावर का एग्जांपल होगा जिसमें दोनों मेल और फीमेल दोनों पार्ट प्रेजेंट होते हैं, वो होता है, उसका एग्जांपल है लिली, रोज, गुलमोहर, चाइना रोज, और बहुत सारे एग्जांपल होते हैं। मैं यही 3 मेन एग्जांपल लिख रही हूँ ताकि आप लोग अगर एग्जाम में आए तो आप लोग उसका एग्जांपल लिख पाए। इनकम्प्लीट फ्लावर का था वाटरमेलन, कुकुम्बर। कंप्लीट फ्लावर का एग्जांपल है लिली, रोज, गुलमोहर। इतना आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। आगे हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि कंप्लीट और इनकम्प्लीट फ्लावर क्या होता है। अब हम लोग जो टॉपिक देखने वाले हैं वो है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है? पहले मैं इसको समझा देती हूँ कि पॉलिनेशन होता क्या है, इसके बाद मैं इसका डेफिनेशन दूंगी। स्टेमेन, स्टेमेन क्या था? जो कि एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। कंटेंस, क्या कंटेंट करता है? स्टेमेन कंटेंस एंथर। एंथर कंटेंट करता है, अपने टॉप हेड पे एंथर कंटेंट करता था स्टेमेन। ये स्टेमेन था और इसके ये टॉप हेड पे एंथर था। ये था स्टेमेन contain anther, and this anther contains pollen grains. Hundreds of pollen grains, hundreds of dusky pollen grains. वो जैसे डस्ट होता है ना, कोई डस्ट कितना पतला और कितना छोटा होता है, पॉलन ग्रेन का भी साइज वही होता है, इसलिए हम लोग उसके लिए डस्ट की यूज करेंगे। एंथर कंटेन्स hundreds ऑफ dusky pollen grains. एंथर को पॉलन सेक भी कहा जाता है। पॉलन सेक क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये पॉलन ग्रेन्स को स्टोर करता है या फिर प्रोड्यूस करता है। इट कंटेन्स, एंथर कंटेन्स hundreds of dusky pollen grain, and this pollen grain must be transferred to the stigma for reproduction.
मतलब ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने जो ये जो प्रोसेस देखा, यही है पॉलिनेशन। अभी मैं उसे डिफाइन कर दूंगी। स्टेमेन कंटेन करता है एंथर को, जिसे पॉलिन साइक भी कहा जाता है। एंथर कंटेन करता है या फिर और प्रोड्यूस्ड करता है, प्रोड्यूसेस हंड्रेड्स ऑफ डस्की पॉलिन ग्रेन। और ये जो एंथर है वो प्रोड्यूस करता है हंड्रेड्स ऑफ डस्की पॉलिन ग्रेन। मतलब जो पॉलिन ग्रेन का साइज होता है वो डस्ट के समान होता है, डस्ट के जैसा होता है, एकदम छोटा सा और एकदम पतला सा होता है। तो वो हंड्रेड्स मतलब हंड्रेड्स पॉलिन ग्रेन प्रोड्यूस या कंटेन करता है। एंड दिस पॉलिन ग्रेन, ये जो पॉलिन ग्रेन है, मस्ट बी ट्रांसफर टू द स्टिग्मा। स्टिग्मा क्या था? स्टिग्मा एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था फॉर रिप्रोडक्शन। और जब ये पॉलिन ग्रेन स्टिग्मा पे जाके ट्रांसफर होगा फॉर रिप्रोडक्शन, उसी को बोलते हैं पॉलिनेशन। इसी प्रोसेस को बोलते हैं पॉलिनेशन। आप लोग इतना नोट डाउन कर लीजिए। अब हम देखेंगे इसका डेफिनेशन मैं लिख देती हूँ कि पॉलिनेशन क्या होता है। द ट्रांसफेरेंस of pollen grain from anther to stigma is called as pollination. The transference of pollen grain from anther to stigma is called as pollination. जब ट्रांसफर होता है पॉलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा तक, तो उसे पॉलिनेशन कहते हैं। जैसे ये मान लीजिए ये स्टेमन है और ये एंथर इसके टॉप हेड पे रहता है, और ये स्टाइल है और ये स्टिग्मा है फ्लावर का। ये फ्लावर का स्टेमन, ये फिलामेंट है, ये स्टेमन है और ये एंथर है, ये स्टाइल है ये पोर्शन, और ये स्टिग्मा है। सो दिस इज स्टिग्मा एंड दिस वन इज एंथर और पॉलन सैक। पॉलन सैक नाम याद रखिएगा तो आपको याद रहेगा कि यहाँ पे पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस होते हैं, एंथर में पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस होते हैं। तो ये जब ये ट्रांसफर करता है पॉलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा पर, ये पॉलन ग्रेन जब ट्रांसफर करता है एंथर से स्टिग्मा पर, इस प्रोसेस को पॉलिनेशन बोलते हैं। ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। द प्रोसेस of transference of pollen grain from anther, ये anther है, from anther to stigma is called as or known as pollination। मतलब ये जो pollen grain ये एंथर से लेकर स्टिग्मा तक जो ट्रांसफर हुआ उसी को पॉलिनेशन बोलते हैं। अब आइए देखते हैं कि पॉलिनेशन होता कैसे। हाउ डज पॉलिनेशन अकर्स? हाउ डज पॉलिनेशन अकर्स, मतलब पॉलिनेशन कैसे होता है। सबसे पहला जो उसका स्टेप होता है वो होता है कि when anther gets mature, जब एंथर मैच्योर हो जाता है तो वो प्रोड्यूस करता है, then it produces pollen grain। जब एंथर, कोई भी फ्लावर का जब एंथर मैच्योर हो जाता है तो ये प्रोड्यूस करता है पॉलन ग्रेन को, एंड दिस पॉलन ग्रेन स्टिक्स मतलब चिपक जाता है ऑन द
बॉडी ऑफ बर्ड्स और इंसेक्ट्स। और ये पॉलन ग्रेन जब उस फ्लावर पे कोई भी बर्ड्स या इंसेक्ट्स आते हैं तो ये पॉलन ग्रेन उसके बॉडी पे चिपक जाता है। और जब ये इंसेक्ट्स दूसरे फ्लावर को विजिट करते हैं, अब कोई भी इंसेक्ट है तो वो जो इंसेक्ट जब उड़ता है फ्लावर के पास तो एक ही फ्लावर के पास नहीं रहता है, एक फ्लावर से दूसरे के पास जाता है, दूसरे से तीसरे के पास जाता है। तो जब ये विजिट करता है अनदर फ्लावर जहां से उसके बॉडी में चिपका वो पॉलन ग्रेन, उसको छोड़कर जब वो दूसरे फ्लावर के पास जाता है अनदर फ्लावर, तो वहां पे क्या होता है, पॉलन ग्रेन गेट्स डस्टेड ऑफ। तो वहां पे क्या होता है, जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो डस्टेड ऑफ, मतलब वो वहीं पे स्टिग्मा पे डस्टेड ऑफ टू द स्टिग्मा of the flower of the another flower of the another flower। मतलब वो जो पॉलन ग्रेन उसके बॉडी पे जो चिपक गए थे वो क्या करते हैं, डस्टेड मतलब गिर जाते हैं, डस्ट के जैसा उसके बॉडी से गिरते हैं स्टिग्मा, जो फ्लावर के जो अनदर फ्लावर का जो स्टिग्मा है उसके ऊपर। तो इस तरह से ये पॉलिनेशन अकर होता है। पॉलिनेशन कैसे अकर होता है, जब एंथर मैच्योर हो जाता है तो ये प्रोड्यूस करता है पॉलन ग्रेन, और पॉलन ग्रेन स्टिक मतलब चिपक जाता है ऑन द बॉडी ऑफ बर्ड्स और इंसेक्ट्स। और वो जब इंसेक्ट्स विजिट करते हैं अनदर फ्लावर को, दूसरे फ्लावर के पास जाते हैं, जब उसकी बॉडी में वो चिपका हुआ रहता है तो पॉलन ग्रेन गेट्स डस्टेड ऑफ, मतलब पॉलन ग्रेन्स गिर जाता है टू द स्टिग्मा ऑफ द अनदर फ्लावर। तो अनदर फ्लावर में वो जो अनदर फ्लावर का जो स्टिग्मा रहता है उस पे वो गिर जाता है पॉलन ग्रेन, और इस तरह से पॉलिनेशन अकर होता है। पॉलिनेशन ये प्रोसेस था, कैसे पॉलिनेशन होता है, इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। हमने देखा कि पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलिनेशन कैसे होता है। अब देखेंगे कि पॉलिनेशन के टाइप्स क्या क्या है। पॉलिनेशन मेनली दो टाइप के होते हैं। पहला है सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा है क्रॉस पॉलिनेशन। पहले तो हम लोग को इन दोनों के वर्ड पे जाना चाहिए, इन दोनों के समझने से पहले। पहला है सेल्फ मतलब खुद में पॉलिनेशन होना। क्रॉस मतलब क्रॉस करना, मतलब दूसरे के साथ पॉलिनेशन होना। सेल्फ मतलब खुद में पॉलिनेशन होना, क्रॉस मतलब दूसरे के साथ पॉलिनेशन होना। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, द ट्रांसफर ऑफ, पॉलिनेशन जो होता है सेम वही होगा, बट इसमें क्या डिफरेंस होता है दोनों में वो देख लेते हैं। ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to stigma, from anther to stigma of flower or another flower of the same plant। ये क्या होता है, इसमें जो पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होते हैं एंथर से स्टिग्मा पर, वो फ्लावर मतलब जिस फ्लावर में वो एंथर और स्टिग्मा दोनों है, या तो वो उसी फ्लावर, जैसे ये मान लीजिए ये प्लांट है, ठीक है, यहाँ पे एक फ्लावर है और यहाँ पे ये दूसरा फ्लावर है। ये सेल्फ पॉलिनेशन का बता रही हूँ। मान लीजिए इधर में ये एंथर है और यहाँ पे स्टिग्मा है, और ये एंथर है और इधर में स्टिग्मा है।
आप लोग को दिख रहे हैं। तो एंथर क्या होता है, ये जो ट्रांसफर होता है पॉलन ग्रेन, या तो ये एंथर से इस स्टिग्मा पे जाए, मतलब सेम फ्लावर पे जाए, या फिर दूसरे फ्लावर पे जाए। ये एंथर दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा पे जाए, बट वो सेम प्लांट का होना चाहिए। मतलब यहाँ जो सेम होना चाहिए वो होता है प्लांट। प्लांट में किसी भी फ्लावर पे अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो वो सेल्फ पॉलिनेशन ही कहलाएगा। अगर फ्लावर के एक ही प्लांट के अंदर हो रहा है तो वो सेल्फ पॉलिनेशन कहलाएगा। मतलब या तो ये सेम फ्लावर में हो जाए या फिर दूसरे फ्लावर में हो जाए, पर वो सेम प्लांट का होना चाहिए। तो ये होता है सेल्फ पॉलिनेशन। पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहा है एक ही फ्लावर में, और पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहा है एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में। तो ये है सेल्फ पॉलिनेशन। अब देखते हैं क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है। क्रॉस पॉलिनेशन भी लगभग सेम ही है। इसमें थोड़ा सा बस डिफरेंस होता है। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, इसमें भी पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होता है फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। एंथर से स्टिग्मा पे होता है, ऑफ अनदर फ्लावर of different plant। क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है? द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, इसमें भी पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होते हैं एंथर से स्टिग्मा पर, बट ये जो फ्लावर जो ट्रांसफर होते हैं ये एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे होते हैं, पर वो दूसरे डिफरेंट पार्ट्स में होते हैं, डिफरेंट प्लांट्स में होते हैं। जैसे ये एक प्लांट है और इसका ये फ्लावर है, ये दूसरा प्लांट है, इसमें ये फ्लावर है। तो ये जो पॉलिनेशन होगा इसमें, ये इस फ्लावर से इस फ्लावर में होगा। पॉलिनेशन अकर्स फ्रॉम दिस फ्लावर टू दिस फ्लावर। तो ये प्लांट नंबर 1 है, प्लांट नंबर 1, और ये प्लांट नंबर 2 है। मतलब एक प्लांट से दूसरे प्लांट में ट्रांसफर होता है अगर पॉलन ग्रेन, तो उसे क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। अगर एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर सेम प्लांट में होता है तो उसे सेल्फ पॉलिनेशन। अगर पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर सेम प्लांट में हो रहा है तो वो सेल्फ पॉलिनेशन है। अगर पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर एक प्लांट से दूसरे प्लांट में हो रहा है मतलब वो क्रॉस पॉलिनेशन है। ये इसका मेजर डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। आगे और भी इन दोनों के बीच में डिफरेंस है, वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इतना आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो इसका जो पहला डिफरेंस था उसे हम शॉर्ट में लिख लेते हैं। इसमें जो पॉलिनेशन होता है वो सेम प्लांट पे होता है, और इसका दूसरा इसमें था, इसमें पॉलिनेशन डिफरेंट प्लांट पे होता है। इसमें मैटर करता है प्लांट, इसमें सेम प्लांट रहता है और इसमें डिफरेंट प्लांट में होता है। मतलब इसमें जो पॉलन है वो सेम प्लांट पे जाता है पॉलन ग्रेन, और इसमें पॉलन ग्रेन ट्रांसफर एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे होता है। सेकेंड जो इन दोनों के बीच में डिफरेंस है, दैट एंथर एंड स्टिग्मा should mature at the same time। इसका जो मेन डिफरेंस है कि इसमें जो एंथर और स्टिग्मा होता है वो सेम टाइम पे मैच्योर होने चाहिए, ताकि वो एक दूसरे के साथ पॉलिनेट या पॉलिनेशन कर सके।
अगर ये डिफरेंट टाइम पे होंगे तो ये दोनों एक दूसरे के साथ फिर पॉलिनेशन नहीं कर पाएंगे। तो इसका जो मेन रिक्वायरमेंट होता है कि इन दोनों का जो एंथर और स्टिग्मा का जो मैच्योरेशन है वो सेम टाइम पे होना चाहिए, मतलब उन दोनों का टाइम सेम होना चाहिए। और इसमें क्या होता है, एंथर एंड स्टिग्मा कैन mature at different times। इसमें इस चीज का कोई टेंशन नहीं है कि एंथर और स्टिग्मा सेम ही टाइम पे होने चाहिए, ये कभी भी हो सकते हैं मैच्योर एट डिफरेंट टाइम्स, एट एनी टाइम, कभी भी मैच्योर हो सकते हैं। अगर एंथर कभी पहले मैच्योर हो गया तो वो दूसरे प्लांट के स्टिग्मा के साथ पॉलिनेशन कर लेगा। अगर स्टिग्मा पहले मैच्योर हो गया तो किसी और प्लांट के एंथर के साथ पॉलिनेशन कर लेगा। तो इसमें इस तरह का कोई नहीं है कि दोनों सेम प्लांट में होना चाहिए, इसमें एनी टाइम एट डिफरेंट टाइम्स हो सकते हैं। और बट सेल्फ पॉलिनेशन का जो ये है उसमें ये सेम प्लांट पे मैच्योर होने चाहिए। सेकेंड जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है, थर्ड, वो है जेनेटिक वेरिएशन। यहाँ पे जेनेटिक वेरिएशन नन है या फिर मिनिमम है। जेनेटिक वेरिएशन, इसका जेनेटिक वेरिएशन बहुत कम होता है क्योंकि ये सेम ही प्लांट में हो जाते हैं। कभी कभी तो सेम ही फ्लावर में होते हैं, ज्यादातर ये सेम फ्लावर में होते हैं और सेम प्लांट में भी एक प्लांट सेम रहता है और फ्लावर बस अलग रहते हैं। तो इसका जो जेनेटिक वेरिएशन रहता है इस नन, मतलब ना के बराबर ही रहता है, और मिनिमम भी बोल सकते हैं, मिनिमल, या फिर थोड़ा, एकदम थोड़ा के बराबर होता है। और इसका जेनेटिक वेरिएशन, क्रॉस पॉलिनेशन का जेनेटिक वेरिएशन इज हाई। इसका जेनेटिक वेरिएशन बहुत हाई रहता है क्योंकि ये एक प्लांट से दूसरे प्लांट में होता है। तो एक प्लांट का जेनेटिक वेरिएशन कुछ और रहता है, एक प्लांट का जेनेटिक कुछ और रहता है। तो इन दोनों में जब क्रॉस पॉलिनेशन होता है तो उन दोनों का जेनेटिक वेरिएशन बहुत ज्यादा आता है क्योंकि दोनों का जीन्स अलग अलग रहते हैं दोनों प्लांट में, और ये सेम प्लांट में होता है तो इनका जीन्स सेम रहने के कारण इन दोनों के बीच में जेनेटिक वेरिएशन नहीं आता है। इसका जो फोर्थ डिफरेंस था इन दोनों के बीच का, दिस occurs in bisexual flower। अभी हम लोग थोड़ा देर पहले ही समझे थे कि बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है। मतलब बाइसेक्सुअल मतलब कंप्लीट फ्लावर, मैं यहाँ पे कंप्लीट भी लिख देती हूँ, आप लोग के लिए इजी पड़ेगा, कंप्लीट फ्लावर। क्योंकि ये बाइसेक्सुअल या कंप्लीट फ्लावर में इसलिए होंगे क्योंकि कंप्लीट या बाइसेक्सुअल फ्लावर में दोनों मेल और फीमेल दोनों पार्ट प्रेजेंट रहते हैं। और क्रॉस पॉलिनेशन अकर होता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर में, अकर्स इन यूनिसेक्सुअल और इनकम्प्लीट फ्लावर। और ये अकर होता है यूनिसेक्सुअल और इनकम्प्लीट फ्लावर पे। ये इसका चार मेन डिफरेंस। पांचवा मैं इन दोनों का एग्जाम्पल लिख देती हूँ। एग्जाम्पल, पीस, आप लोग नीचे नोट डाउन कर लीजिएगा, नीचे आई थिंक इधर नहीं दिखेगा इसलिए मैंने ऊपर लिख दिया। पीस, व्हीट, बीन्स भी होता है, दो ही एग्जाम्पल लिखिए, पीस और व्हीट लिख लीजिए, एक्सेट्रा। दो एग्जाम्पल जानना जरूरी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। एग्जाम में दो एग्जाम्पल भी लिख दीजिएगा तो वो इनफ रहेगा। और क्रॉस पॉलिनेशन का एग्जाम्पल होगा एप्पल एंड स्ट्रॉबेरीज, एक्सेट्रा। दोनों का मेन डिफरेंस हम लोग एक और बार रिकॉल कर लेते हैं। पहला है कि सेल्फ पॉलिनेशन का है दिस शुड बी अकर इन सेम प्लांट, ये सेम प्लांट में होने चाहिए। और क्रॉस पॉलिनेशन डिफरेंट प्लांट में होते हैं, मतलब ये डिफरेंट प्लांट में होने चाहिए। सेल्फ पॉलिनेशन का दूसरा है एंथर एंड स्टिग्मा शुड मैच्योर एट द सेम टाइम, एंथर और स्टिग्मा सेम टाइम पे मैच्योर होने चाहिए। और इसमें एंथर और स्टिग्मा एट डिफरेंट टाइम्स भी मैच्योर हो सकते हैं। जेनेटिक वेरिएशन सेल्फ पॉलिनेशन का इज नन एंड मिनिमल, इसमें जेनेटिक वेरिएशन नहीं के बराबर ही होता है, और होता भी है तो मिनिमल होता है, बहुत कम होता है। जेनेटिक वेरिएशन हाई होता है क्योंकि ये अलग अलग प्लांट के बीच में
पोलिनेशन होता है, इसलिए इसका जेनेटिक वेरिएशन हाई रहता है। इट ऑकर्स इन बाइसेक्सुअल और कंप्लीट फ्लावर, ये तो बाइसेक्सुअल या कंप्लीट फ्लावर में आकर होता है, और क्रॉस पोलिनेशन यूनिसेक्सुअल और या फिर इनकम्प्लीट फ्लावर में अकर होता है। ये दोनों बेसिक इंपॉर्टेंट डिफरेंस इन दोनों के बीच का, ये एग्जाम में आ सकते हैं। ये दोनों इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि ये किसमें, बाइसेक्सुअल फ्लावर में सेल्फ पोलिनेशन होता है और यूनिसेक्सुअल फ्लावर में क्रॉस पोलिनेशन होता है। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, इसे याद कर लीजिएगा। और पांचवा था कि इन दोनों के बीच का एग्जाम्पल इसका था पीस एंड व्हीट, एंड इसका एग्जाम्पल था एप्पल एंड स्ट्रॉबेरी। इसे भी एक पॉइंट के जैसे आप लोग ऐड कर सकते हैं। तो 5 डिफरेंस हो गया इन दोनों के बीच में, आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, कल हम लोग देखेंगे कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है।